चतुर्थ अंक में, जिसका नाम विदा अंक है, इसमें दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर जाने लगता है और शकुंतला उसके विरह में पागल रहती है। तो भी जाना चाहती है, लेकिन उसको आश्वासन देते हैं कि हम कुछ ही दिन में आ जाएंगे, और वो चले जाते हैं। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतना पागल है, उसके विरह में इतना पागल है, इतना लीन हो जाती है कि उसको दीन दुनिया का कुछ खबर नहीं रहता। वो हर समय सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत के बारे में चिंतन करते रहती है, सोचते रहती है। इसी बीच में एक दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे आकर आश्रम के पास भिक्षाम देही की आवाज लगाते हैं, लेकिन शकुंतला तो दुष्यंत के प्रेम में लीन थी, उसके यादों में लीन थी, उसको सुनाई नहीं पड़ा। वो कई बार बोलते हैं कि भिक्षाम देही। जब कोई आवाज़ नहीं आती तो आगे बढ़ के देखते हैं कि एक युवा लड़की से बैठे किसी चिंतन में खोई है। तब उन्हें गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि ये लड़की, तुम जिसकी याद में खोई हुई हो, तुम जिसकी याद में मुझ तपस्वी को तिरस्कृत की, अनादर की, वह आदमी जिसके बारे में तुम चिंतन कर रहे हो तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा साफ देती है। वहीं पास में बैठी प्रेमदा उसकी बात को सुन लेती है, तो तुरंत दौड़कर मुनि के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि महाराज ऋषिवर, आप इसको माफ़ कर दें। तो वे कहते हैं हम तो माफ़ नहीं कर सकते, जो साफ दे दिया तो दे दिया, हाँ इसकी अवधि को कम कर सकते हैं। जब ये कुछ प्रमाण दिखाएगी या जिसके विषय में वो सोच रही है उसको कुछ प्रमाण मिल जाएगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और उसको पहचान जाएगा। इसके पश्चात क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद महर्षि कर्ण सोमतीर्थ से वापस लौटते हैं। जब आश्रम आते हैं तो गौतमी उसे बताती है संकेत के माध्यम से कि जिस तरह से समी के फूल में अग्नि निवास करती है, उसी तरह शकुंतला के शरीर में भी अग्निवास कर रहा है, अर्थात वो माँ बनने वाली है। ये सारी बात जानकर यहाँ तक कि खुशी होती है कि उसने एक राजा से शादी की है, और इसके बाद उसकी पति गृह जाने यानी हस्तिनापुर जाने की व्यवस्था करती है। और उसका विदाई का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। इतना बढ़िया वर्णन है कि इसको जितने भी वर्णन हो सकते उसमें सबश्रेष्ठ वर्णन कहा गया है। यानी दुनिया में जितना नाटक है उसमें सबश्रेष्ठ है शकुंतला, और शकुंतला जो नाटक है उसमें सबसे बढ़िया जो है दृश्य चौथा अंक है, और इसमें भी 4 श्लोक है, वो बहुत बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो यहाँ पे शकुंतला के विदाई का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। पशु पक्षी भी उसके साथ चलते हैं, पशु खाना छोड़ देते हैं, चिड़िया चहकना छोड़ देती है, सिर्फ उसके वियोग में दुखी है। आश्रम के गौतमी, सारंगव और शार्दूल आदि शिष्यों के साथ, कर्ण के शिष्यों के साथ शकुंतला हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है। यह है चौथा दृश्य। 5वें दृश्य में, जिसका नाम प्रत्याख्यान अंक है, उसमें जो दृश्य है हस्तिनापुर को दिखाया जाता है। हस्तिनापुर के सभा में वो पहुंचती है, दुष्यंत वो बताती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन दुर्वासा के शाप के कारण वो पहचान नहीं पाता। वो कहती कि नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो, है ना। वो लाकर बताने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ मिले, ऐसे किए, वो किए, लेकिन कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है ना। और ये क्या है कि आने वक्त सच्ची तीर्थ में उनकी अंगूठी गिर जाती है, तो जिसे दुष्यंत ने दिया था, तो कुछ निशानी भी नहीं दिखा पाती। इस पर
उन जो शिष्य हैं कण्व के, सारंगध और शार्दूल, राजा को भी बहुत भले बुरे बुरा कहते हैं और शकुंतला को भी बहुत बुरे भले कहते हैं और कहते हैं कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि अनर्थ हो जाए। यहाँ अनर्थ ही हुआ और इतना कह करके वो शकुंतला को आश्रम ले जाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई तुमने जो काम किया उसका फल तुम भोगो, अगर तुम रहोगी तो यहीं रहोगी, हम ले जा नहीं सकते। इतना कह के वे लोग चले जाते हैं। यही चतुर्थ अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक नहीं, पंचम अंक कहाँ हम बात कर रहे हैं, हाँ यही चतुर्थ अंक समाप्त होता है। हम यहीं गड़बड़ा गए हैं। हाँ, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये शकुंतला खूब रोती है और वो एक और चल देती है क्योंकि शिष्य लोग तो चले गए थे। अब वो आगे बढ़ने लगती है। चलती चलती एक जगह मेनका आती है, शायद मेनका सानुमति के द्वारा, उनकी जो सखी है उस पर नज़र रख रही थी। किस पे? शकुंतला पे, और उसको उठा करके लेके चली जाती है ना। हाँ, एक बात और, जब वो राजा पहचान नहीं रहे थे, राजा दुष्यंत, तो उनके पुरोहित बोले कि महाराज ये आपके पुत्र की माँ बनने की बात कह रही हैं, तो क्यों ना जब तक इसका प्रसव नहीं हो जाता वो यहीं रहे हमारे आश्रम में या हमारे पास रहे। लेकिन शकुंतला इस बात को ठुकरा देती है। हाँ, यहाँ प्रत्याख्यान नामक 5वां अंक समाप्त होता है। अब हम 6ठे अंक की बात करते हैं जिसका नाम पश्चाताप अंक है। इसमें क्या है कि मछुआरा, यानी मछुआरा धीवर को कहते हैं, ये मछली को मारता है, वो एक अंगूठी लाता है और कहता है कि महाराज ये मछली के पेट से मिला। जैसे वो अंगूठी को देखते हैं तो अरे तो राज मुद्रा है, राजा की अंगूठी है। फिर उनको याद आता है कि अरे मैंने तो इस अंगूठी को शकुंतला को दिया था। फिर उनको याद आता है कि अरे हमने तो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। उनको खूब अफसोस आता है, बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन अब क्या, अब तो शकुंतला जा चुकी थी। दृश्य बदलता है। इंद्र के सारथी मातली हैं, वो आते हैं और राजा से बोलती हैं कि महाराज दैत्यों ने बड़ा उत्पात मचाया है, भगवान इंद्र ने आपको सहायता के लिए बुलाया है, कृपया आप चलें। तो इनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पश्चाताप नामक 6ठा अंक समाप्त होता है। और अब हम 7वें अंक जिसका नाम पुनर्मिलन अंक है, इसके बारे में बात करते हैं। राजा दुष्यंत स्वर्ग चले जाते हैं 2 राक्षसों का संहार करने के लिए। इंद्र की ओर से लड़ते हैं और अपने पराक्रम से राक्षसों का नाश कर देते हैं। इंद्र की जीत होती है। वहाँ से सत्कृत होकर के वो आने लगते हैं तो रास्ते में हेमकूट पर्वत मिलता है। वहीं इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, कश्यप आदि के दर्शन करते हैं और वहीं जब हेमकूट पर्वत पर रुकते हैं तो देखते हैं कि एक बालक सिंह के बच्चे का मुंह में हाथ डाल करके उसकी उंगली को, उसके दांतों को गिन रहा है। जाकर देखते हैं उनको बड़ा कौतूहल होता है। बच्चे को देखकर बड़ा प्यार भी आता है, उससे बात करना चाहते हैं, उसको गोद में लेना चाहते हैं। इसी क्रम में जो एक अपराजिता नामक करंडक यानी ताबीज जंतर जो भी कह लें है, वो गिर जाता है और जैसे ही गिरता है तो राजा उठा करके उसे गले में बांधने लगते हैं। यह देख करके सभी दंग रह जाते हैं। बाकी जो ऋषि कन्याएं हैं, आश्रम की जो औरतें हैं, कारण कि उस करंडक में, उस अपराजिता करंडक में यह गुण था कि अगर वो नीचे गिर गया तो उसके पिता के अलावे, माता पिता के अलावे कोई दूसरा उठा नहीं सकता, और जो उठाएगा तो अपने आप वो अपराजिता करंडक सांप में तब्दील हो जाता है। लेकिन इन्होंने उठाया और कुछ बदला नहीं, तो उसको लगा कि अरे ये तो इसके पिता हैं, यानी शकुंतला के पति हैं। बाद में पता चलता है कि इस वास्तव में राजा दुष्यंत हैं। फिर ये
मिलते हैं शकुंतला से। और इस प्रकार से इस नाटक का बहुत ही सुखांत अंत होता है ना। ठीक है, धन्यवाद।